आज का हमारा टॉपिक है फ़िनाइट एंड नॉन फ़िनाइट वर्ब्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो एक टेंसेस को जो एक हमारे पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस हैं, इनको समझने के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले हम डिफ़ाइन करते हैं फ़िनाइट वर्ब। फ़िनाइट वर्ब क्या होता है? अगर सिंपल वर्ड में मैं आपको बता दूं तो ये एक ऐसा वर्ब होता है जिसका ताल्लुक टेंस से होता है, जो टेंस को शो करता है और ये सब्जेक्ट के साथ एग्री करता है कि अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट होता है। यानी सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वो वर्ब भी सिंगुलर होता है, अगर सब्जेक्ट प्लूरल हो तो वो वर्ब भी प्लूरल होता है और ये एक कंप्लीट सेंस भी बनाता है। चलें इसको डिफ़ाइन करते हैं। अ फ़िनाइट वर्ब इज़ अ वर्ब दैट चेंजेस अकॉर्डिंग टू टेंस, पर्सन और नंबर एंड शोज़ द मेन एक्शन ऑफ द सेंटेंस। बहुत ही सिंपल वर्ड में इसकी डेफिनेशन की गई है जो आपको समझ आ गई होगी। आप इसके की पॉइंट्स भी देख लेती हैं कि क्यों हम फ़िनाइट वर्ब में कौन कौन सी चीज़ें डिस्कस करती हैं। तो सबसे पहले देखें, शोज़ टेंस, ये हमें टेंस को शो करता है कि ये पास्ट है, प्रेजेंट है, फ्यूचर है, कौन सा टेंस है। दूसरी बात, एग्रीज विद सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट के साथ एग्री करता है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब, प्लूरल के साथ प्लूरल लगाते हैं। तीसरी बात इसमें यह है कि कैन मेक अ कंप्लीट सेंस, ये कंप्लीट सेंस भी क्रिएट करता है। इसके एग्जांपल की तरफ आते हैं। एग्जांपल में देखें, पहले एग्जांपल है शी राइट्स अ लेटर। अब शी के साथ हमने राइट्स लगाया। देखिए, अगर आई होता तो हम राइट लिखते, शी के साथ राइट्स, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ये चेंज हो रहा है, साथ ये टेंस को भी शो कर रहा है राइट्स, और इसका सेंस भी कंप्लीट हो रहा है। तो ये फ़िनाइट वर्ब की तीनों शर्तें कंप्लीट कर रहा है। दे प्लेड फुटबॉल यस्टरडे। अब इसमें प्लेड जो है ये आपका फ़िनाइट वर्ब है, ये पास्ट टेंस को शो कर रहा है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस को, और कंप्लीट सेंस भी क्लियर कर रहा है। उसके बाद है अली इज़ रीडिंग अ बुक। अब इज़ रीडिंग देख लें इसकी एग्जांपल। रीडिंग जो है ये कॉन्टीन्यूस टेंस को शो करता है और सेंस भी कंप्लीट क्लियर कर रहा है। ये राइट्स, प्लेड, इज़ और फ़िनाइट वर्ब्स हैं ये सारे। उसके बाद हम नॉन फ़िनाइट वर्ब पे आते हैं। अ नॉन फ़िनाइट वर्ब इज़ अ वर्ब दैट डज़ नॉट चेंज विद टेंस, पर्सन और नंबर। अच्छा, इसका ताल्लुक ना टेंस से होता है, ना पर्सन से होता है, ना नंबर से होता है। ये फिक्स होता है, हर एक के साथ एक जैसा ही इस्तेमाल होता है। इट कैन नॉट मेक अ कंप्लीट सेंस, और ये कंप्लीट सेंस भी नहीं बनाता। और इसकी एग्जांपल बहुत ही ईजी हैं जो डिस्कस करने में आपको पहली नज़र में समझ आ जाएंगी। पहले इसकी एग्जांपल देखते हैं नॉन फ़िनाइट वर्ब की। आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश। अब यहाँ देखें, टू लर्न को मैंने अंडरलाइन किया हुआ है और ये इन्फिनेटिव में से एग्जांपल उठाई गई है। अब टू लर्न, यहाँ जो भी सब्जेक्ट होता है टू लर्न आना ही आना है, इसका सब्जेक्ट के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, इसका टेंस के साथ भी कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि टेंस की तो है जो वर्ब है वो है वांट। ये टू लर्न ये तो इन्फिनेटिव है, ठीक है, तो इसका टेंस के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता और इसका सब्जेक्ट के साथ भी कोई ताल्लुक नहीं होता और ये कंप्लीट सेंस भी क्रिएट नहीं करता। जैसे टू लर्न बोलें तो इसका कोई सेंस नहीं बनेगा। अब देखें, स्विमिंग। स्विमिंग इज़ गुड एक्सरसाइज। स्विमिंग इज़ अ गुड एक्सरसाइज। और स्विमिंग जो है ये आपका जेरेंड है और जेरेंड में से ये एग्जांपल उठाई गई है। और देखें, इसका ताल्लुक भी ना टेंस से है, ना ही नंबर से है, ना ही ये कंप्लीट सेंस क्लियर करता है। आई सा रनिंग बॉय। अब यहाँ से में जस्ट रनिंग है, ये बॉयज़ को साथ ऐसे बोल्ड किया हुआ है और इसमें जस्ट रनिंग वाला वर्ड जो है ये नॉन फ़िनाइट वर्ब का है और ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। इसी तरह आर रिटन लेटर, लास्ट एग्जांपल में देखिए, आर रिटन लेटर इज़ ऑन द टेबल। ये पास्ट पार्टिसिपल है, रिटन सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, और जो भी पर्सन आ जाता, जो भी टेंस आ जाता, तो इसने इसी फॉर्म में इस्तेमाल होना है। तो ये हमारे नॉन फ़िनाइट वर्ब होती हैं। सिंपल सा फिर मैं आपको बता दूं कि फ़िनाइट वर्ब वो वर्ब होता है जिसका ताल्लुक आपके टेंस से होता है, जिसका ताल्लुक आपके सब्जेक्ट से होता है, जिसका ताल्लुक होता है कंप्लीट सेंस बनाने से। जबकि नॉन फ़िनाइट वर्ब टेंस से ताल्लुक नहीं रखता, वो टेंस नहीं बनाता, ना ही वो सब्जेक्ट के साथ एग्री करता होता है कि सब्जेक्ट के साथ उसका सब्जेक्ट भी चेंज हो जाए उस वर्ब के साथ, और ना ही वो कंप्लीट सेंस बनाता है।